हेलो नमस्ते, वेलकम टू टीस ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। देखिए, जो चैप्टर का नेम है ये ही बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई मतलब हमें मरने से डर नहीं लगता। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब लोग साथ मर सके तो मतलब अगर हम सब लोग साथ हैं तो मरने से भी डर नहीं लगता। चलिए बिना देरी के करते हैं चैप्टर का एनिमेटेड वीडियो स्टार्ट। जुलाई 1976 की बात है। मेरी वाइफ मैरी, मेरा सन जोनाथन जो 6 इयर्स का है, डॉटर सुजैन जो 7 इयर्स की है, हम सब लोग इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी शिप में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देते हैं पूरे वर्ल्ड को राउंड करने के लिए, जो आज से 200 इयर्स पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। काफ़ी लंबे टाइम से मेरी और मैं मेरी एज 37 ईयर ओल्ड है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैरी और हम दोनों ने सपना देखा था कि हम लोग इस वर्ल्ड टूर को करेंगे। पिछले 16 साल से हम लोग अपनी सी फेयरिंग स्किल को परफेक्ट कर रहे थे, यानी समुद्र में जाने वाली अपनी स्किल्स को परफेक्ट कर रहे थे। हमने एक बोट बनाई थी, बोट का नाम था वेव वॉकर। ये 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन इसका वेट था। प्रोफेशनली इसे बिल्ड किया गया था, हर एक तरह की रफ वेदर कंडीशन में टेस्ट किया गया था। हमारी जो प्लान जर्नी थी उसका जो फर्स्ट लेग था, यानी जो फर्स्ट स्टेप था, और हमारी जो जर्नी थी ये टोटल 1,05,000 किलोमीटर्स की थी और 3 इयर्स तक की ये जर्नी होने वाली थी। अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक की जर्नी बहुत इजीली निकल गई। लेकिन आगे जाने से पहले हमने 2 क्रू मेंबर्स को अपने साथ में ले लिया। एक अमेरिकन था जिसका नाम था लैरी विजिल, और दूसरा स्विस था, यानी स्विट्जरलैंड का रहने वाला था, जिसका नाम था हर्ब सिकलर। क्योंकि अब हम लोग जाने वाले थे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रफ सी की तरफ, सदर्न इंडियन ओशन की तरफ। सेकेंड डे हमारे जो केप टाउन में था, तब हमारा सामना हुआ बहुत बड़ी बड़ी विंड से, बहुत बड़ी बड़ी बहुत तेज तेज हवाएं बह रही थी। अगले कुछ वीक तक ये हवा लगातार बह रही थी, लेकिन इन लहरों की वजह से मुझे ज़्यादा परेशानी नहीं थी, बल्कि जो लहरों की साइज थी उनकी वजह से ज़्यादा परेशानी थी। 15 मीटर्स तक उनकी हाइट थी। दिसंबर 25 को हम लोग 3,500 किलोमीटर्स जा चुके थे केप टाउन की तरफ। अब वेदर एकदम ख़राब होते जा रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बहुत ही शानदार हॉलीडे स्पेंड किया क्रिसमस ट्री के साथ में। मतलब हम लोगों ने क्रिसमस मनाया बहुत ही शानदार तरीके से। अब नए ईयर पे भी हम लोगों को कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि यार कोई ना कोई चेंज तो होगा। और हाँ, चेंज हुआ भी, और भी ज़्यादा ख़राब चेंज हो गया, यानी वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया। जनवरी 2 की मॉर्निंग में जो वेव्स थी वो बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी, यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें हमें दिखाई देने लग गई। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हवा चीख रही है और हमारे कान के पर्दे फटे जा रहे हैं। अब विंड बोट को थोड़ा स्लो करने के लिए मैंने स्टॉर्म जिप को ड्रॉप डाउन कर दिया, और उसके बाद में हर एक चीज़ को मैंने डबल लैश कर लिया और हम सब लोगों ने लाइफ लाइन को अटैच कर लिया। अब आने वाला जो डिजास्टर था, आने वाली जो आफत थी, इसका फर्स्ट इंडिकेशन हमें 6 बजे के आसपास मिलता है। चारों तरफ एकदम गहरा सन्नाटा पसर गया और एकदम अंधेरा होने लग गया। और फिर जब मैंने पीछे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि पीछे की तरफ मुझे एकदम बादल दिखाई दे रहे हैं, मतलब ऐसा माउंटेन दिखाई दे रहा है जो बादलों तक टच कर रहा है। और जब मैंने देखा तो मैंने फील किया कि यार ये माउंटेन नहीं है, इनफैक्ट ये तो वेव्स है, ये तो लहरें हैं जो एकदम आसमान तक हमें दिखाई दे रही है। अचानक एक थंडर की आवाज़ आती है, यानी एक कड़कने की आवाज़ आती है, गरजने की आवाज़ आती है, और वो पूरी की पूरी वेव सीधा आके हमारे डेक को शेक कर देती है, यानी पूरे के पूरे डेक को, शिप के डेक को हिला देती है। और मैं तो शिप से नीचे ही उतर चुका था, जो शिप था वो लगभग पलट ही चुका था। अब मेरी लेफ्ट रिब्स टूट चुकी थी, यानी लेफ्ट साइड की पसलियाँ टूट चुकी थी। मेरा पूरा मुंह खून से और टूटे हुए दांतों से भर चुका था, और मुझे लग रहा था कि अब तो मेरी मौत करीब आ गई, अब तो मैं मरने ही वाला हूँ। पानी में मैं एकदम रबड़ की गुड़िया की तरह इधर उधर उछल रहा था। अचानक मेरे हाथ में शिप की एक रेलिंग आ जाती है और मैं शिप पे वापस चढ़ के जाता हूँ सीधा स्टीयरिंग के पास में। अब वहाँ पे हालांकि मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, मैं नीचे जाके देखना भी चाहता था, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं व्हील को छोड़ के नीचे जाऊँ इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अचानक सामने की तरफ से थोड़ा हैच ओपन होता है और वहाँ से मैरी आती है, यानी मेरी वाइफ आती है, और वो चिल्लाते हुए बोलती है हम लोग डूब रहे हैं। मैं भी चिल्लाते हुए बोलता हूँ इधर आओ जल्दी से और व्हील आके संभालो। और फिर मैं नीचे गया। लैरी और हर्ब जो दोनों क्रू मेंबर थे वो मैडमैन की तरह पंप कर रहे थे, यानी पागलों की तरह पंप आउट करके पानी को बाहर निकाल रहे थे। पूरा शिप पूरी तरह से टूट चुका था। टिम्बर्स और जितने भी लकड़ी के एंगल्स थे सारे एकदम क्रेजी एंगल में इधर उधर लटक रहे थे।
मैं सीधा नीचे तक गया, आधा स्विम करके आधा क्रॉल करके चिल्ड्रन के कैबिन की तरफ, बच्चों के कैबिन की तरफ, और मैंने पूछा तुम लोग सही हो? अब जो दोनों बच्चे हैं वो ऊपर वाली बंक पे बैठे हुए थे। सू ने बोला हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, बस मेरा सर थोड़ा सा दुख रहा है। लेकिन मेरे पास दुखे हुए सर के लिए टाइम नहीं था, और मैं हैमर, स्क्रूज और कैनवस लेकर आता हूँ। स्टारबोर्ड साइड पूरी तरह से टूट चुका था। अगर मैंने इसको रिपेयर नहीं किया तो हम लोग सच में डूब ही जाएंगे। किसी तरह से मैंने कैनवस को स्प्रेड किया, पूरा का पूरा स्ट्रेच किया, ताकि हैच को वाटरप्रूफ कर सकूं। और जहां से पानी अंदर आ रहा था उस जगह को मैंने अब वाटरप्रूफ कर दिया। ज़्यादातर पानी को डिफ्लेक्ट कर दिया था, यानी दूसरी तरफ टर्न ओवर मैंने कर दिया था, दूसरी तरफ मैंने टर्न कर दिया था। अब ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे पास तब आई जब हमारे हैंडपम्प्स ब्लॉक होना स्टार्ट हो गए। इधर उधर आसपास जो कचरा फैल रहा था, हैंडपम्प्स ब्लॉक हो गए, और जो इलेक्ट्रिक पंप था शॉर्ट सर्किट हो गया। वाटर लेवल बहुत खतरनाक रूप से बढ़ रहा था, और हमारे जो स्पेयर हैंडपम्प्स थे दो, वो भी पानी से नीचे गिर चुके थे। फिर अचानक मुझे याद आता है कि यार एक दूसरा इलेक्ट्रिक पंप भी होना चाहिए चार्ट रूम फ्लोर के पास में। मैंने उसे कनेक्ट किया आउट पाइप से, और किस्मत अच्छी थी कि इस बार वो काम कर रहा था। पूरी रात भर बस हम लोग पानी पानी बाहर निकालते रहे। अब हम लोगों के पास कोई भी मेडे कॉल्स भी नहीं आ रही थी। मेडे कॉल्स इमरजेंसी कॉल्स को बोलते हैं, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि हम लोग इस पूरे वर्ल्ड के एकदम रिमोट कॉर्नर में थे जहां पे सैटेलाइट सिग्नल्स भी नहीं आते। सू का हेड पूरी तरह से सूज चुका था, और उसकी आर्म पे, उसके हाथ पे डीप कट लग चुका था। मैंने जब उससे पूछा कि उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया अपनी इंजरी के बारे में, तो सू ने रिप्लाई किया कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी जब आप हम सब लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जनवरी 3 की मॉर्निंग में जो पंप है उन्होंने वाटर लेवल को अब सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल लेकर आ चुके थे। अब पानी इतना ज़्यादा कंट्रोल में आ चुका था कि हम लोग 2-2 आवर का रेस्ट ले सकते थे रोटेशन में। मतलब एक जना जाके सो सकता था 2 घंटे तक, बाकी लोग अभी भी काम में लगे रहते थे। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ज़बरदस्त लीक है जहां से पानी लगातार अंदर आ रहा है। हम लोग 15 आवर्स सर्वाइव कर चुके थे। जब से उस वेव ने हमें हिट किया था तब से 15 घंटे हम लोगों को हो चुके थे। लेकिन वेव वॉकर में अब बेचारा हमारी शिप में इतनी जान नहीं बची थी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया पहुंच सके। इसलिए मैंने चार्ट्स को चेक किया, कैलकुलेट किया, और फिर मैंने देखा कि यहाँ पे आसपास में 2 छोटे छोटे आइलैंड्स होने चाहिए, ईस्ट की तरफ कुछ 100 किलोमीटर्स की दूर की तरफ। उसमें से एक आइलैंड आइल एम्स्टर्डम है, जो कि फ्रेंच साइंटिफिक बेस है, और ये हमारी एकमात्र होप थी। लेकिन इतने बड़े सी के अंदर, ओशन के अंदर, एक छोटा सा आइलैंड ढूंढना बिल्कुल ऐसा था जैसे घास के ढेर में सुई ढूंढने के इक्वल था। फिर भी जनवरी 4 में जब हम लोगों को कंटिन्यूस पंपिंग करते हुए 36 आवर्स हो चुके थे, अब बस लास्ट कुछ सेंटीमीटर्स पानी बचा हुआ था, और तो अब खतरे वाली कोई बात नहीं थी। अब बस जो पानी अंदर आ रहा था उससे हम लोगों को डील करना था। तो मैंने मेन मास्ट को सील किया, और हम लोग आगे के लिए रेडी हो गए। अब मैरी को कुछ कॉर्न बीफ मिलते हैं, यानी मांस का टुकड़ा मिलता है, सॉल्टेड मीट मिलता है, क्रैकर बिस्किट्स मिलते हैं, और 2 दिन में पहली बार हम लोगों ने खाना खाया था। लेकिन हमारे जो ब्रेक था ये बहुत कम टाइम का था, क्योंकि लगभग 4 बजे के आसपास दोबारा काले काले घने घने बादल हमें दिखाई देते हैं। वेदर और भी ज़्यादा खराब होने लग गया। अब जनवरी 5 की मॉर्निंग तक वेदर, हमारी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हो गई थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार सिचुएशन में हम लोग जा चुके थे। जब मैं नीचे जाता हूँ बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, तो जॉन बोलता है डैडी क्या हम लोग मरने वाले हैं? मैंने उससे अश्योर करने का ट्राई किया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग सब कर लेंगे। तो बोलता है नहीं डैडी, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब लोग साथ हैं तो मुझे मरने से भी डर नहीं लगता। आप, मम्मी, स्यू और मैं। मेरे पास कुछ वर्ड्स ही नहीं थे कि मैं बच्चे का रिप्लाई कर सकूं। मैं बच्चों की केबिन से बाहर आ गया इस डिटर्मिनेशन के साथ में कि अब मुझे सी से फाइट करनी है, समुद्र से मुझे फाइट करना है। और स्टारबोर्ड साइड जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था उसको भी मैंने प्रोटेक्ट किया। उस इवनिंग मैरी और मैं दोनों साथ में बैठे हुए थे, हाथ में हाथ पकड़कर, और उस समय जब शिप आगे मूव कर रहा था तो हम दोनों फील कर रहे थे अब हमारा एंड एकदम नियर है, यानी अब हम लोगों की मौत एकदम करीब है। लेकिन जो वेव वॉकर था वो किसी तरह से उस स्टॉर्म से भी बाहर आ जाता है, तूफान से भी बाहर आ जाता है। जनवरी 6 की मॉर्निंग में विंड थोड़ा सा इजी हो गई, यानी अब हवा थोड़ी धीरे धीरे चल रही थी, और मैंने विंड की स्पीड पे काम किया। सारे जितने भी चेंजेस थे उन सब पे मैंने काम किया, और फिर मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इस 1,50,000 किलोमीटर की ओशन में हम लोग 65 किलोमीटर बड़े आइलैंड को ढूंढ रहे हैं। जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था उसी समय स्यू मेरे पास आती है, और उसका सिर बहुत ही ज़्यादा सूज चुका था। पेनफुली मूव करते हुए मेरे पास आती है। उसने मुझे कार्ड दिया जिस पे मैरी और मेरे कुछ
कैरिकेचर्स बना रखे थे और वर्ड्स लिख रखे थे कि पापा मैं आप दोनों से, मम्मी पापा मैं आप दोनों से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए ये कार्ड आप लोगों को थैंक यू बोलने के लिए एंड होप फॉर द बेस्ट। अब मैंने चेक किया, रीचेक किया, कैलकुलेशंस बहुत सारे मैंने किए और फिर 2 PM के आसपास मैं वापस डेक पे गया और मैंने लैरी को बोला 185 डिग्रीज की तरफ स्टीयर करने के लिए, और मैंने बोला अगर हम लोग लकी रहे तो हमें 5 PM के आसपास आइलैंड दिख जाएगा। फिर थोड़े हैवी हार्ट के साथ में मैं नीचे जाता हूँ अपने बंक के पास में, और बहुत ही अमेजिंग बात है यार, मुझे नींद आ गई। जब मैं उठा 6 बज रहे थे और मुझे लगा कि यार अब तो शायद आइलैंड हम लोगों ने मिस कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरा बेटा जोनाथन मेरे पास में आता है और वो बोलता है पापा कैन आई हैव ए हग, क्या मुझे हग मिल सकता है? मैं बोला बेटा अब तुम्हें हग क्यों चाहिए, क्योंकि आप इस वर्ल्ड के बेस्ट डैडी और बेस्ट कैप्टन हो। नहीं बेटा आज नहीं। क्यों पापा, आपको तो प्राउड होना चाहिए, हमें आइलैंड मिल चुका है। क्या? मैं एकदम शाउट करता हूँ और बोलता है हाँ देखो हमारे बिल्कुल सामने की तरह ही तो है, सामने की तरफ ही तो है, बिल्कुल बैटलशिप जितना बड़ा। और मैं भाग के डेक पे गया और मैंने सामने की तरफ देखा, मुझे आइल एम्स्टर्डम की एक स्टार्क आउटलाइन दिखाई दे रही थी, कठोर आउटलाइन दिखाई दे रही थी। वॉल्केनिक रॉक का एक ठंडा बेस जिस पे थोड़ी बहुत वेजिटेशन भी उगी हुई थी, यानी थोड़ी बहुत जिस पे वनस्पति या पेड़ पौधे भी उगे हुए थे, जो कि इस पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि इस पूरे वर्ल्ड का मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड क्यों है, क्योंकि उनके लिए ये उनकी लाइफ बचाने का एक जरिया बना था। अब हम लोग नाइट पे पहुंचे थे ना, तो हम लोगों ने ऑफशोर एंकर किया, यानी जो समुद्र के किनारे होता है वहाँ पे हम लोगों ने एंकर डाल दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उस पूरे आइलैंड पे रहने वाले जो 28 इनहैबिटेंट्स थे, सारे के सारे हमारी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। अब वापस से अपने पाँव के नीचे लैंड को फील करना, मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया और मेरी थॉट्स फिल कर गई लैरी और हर्बी के बारे में। लैरी और हर्बी जो पूरी तरह चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थे इतने ज़्यादा स्ट्रेस के बावजूद भी। मैरी मेरी वाइफ के बारे में जो इतने ज़्यादा क्रूशियल आवर्स में भी पूरे टाइम भर व्हील के पास में थी, स्टीयरिंग को संभाल रखी थी। सबसे इंपॉर्टेंट बात 7 ईयर ओल्ड गर्ल के बारे में जिसे अपने खुद की इंजरी के बारे में भी परवाह नहीं थी। उसकी इंजरी इतनी ज़्यादा सीरियस थी, इतनी ज़्यादा सीवियर थी कि उसमें 6 माइनर ऑपरेशन हुए थे और ब्लड क्लॉट जम गया था एक्चुअली उसकी स्किन और स्कल के बीच में। और एक 6 ईयर ओल्ड बॉय जिसे मरने से भी डर नहीं लगता था अगर हम सब लोग साथ हैं। चैप्टर इसी के साथ यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट, कमेंट या सजेशन या क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करने लगा, नया चैनल बनाया। चलिए मिलते हैं इसी तरह के और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक। हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।